हेलो फ्रेंड्स, सभी को ऋतु का नमस्कार। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं इसे कुपिया हाइसोपिफोलिया बोला जाता है और इसके अन्य दूसरे जो नाम है इसे मैक्सिकन हेथर, फॉल्स हेथर, हवाईयन हेथर और एल्फिन हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी आप पौधा लगाते हैं तो इसे छोटी सी टहनी 5 से 6 इंच की टहनी से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसे सैंड या कोकोपीट में लगाइए और लगाने के बाद में 1 हफ्ते तक आप इसे छांव में रख दीजिए। ये जो प्लांट है ये श्रब के जैसे ग्रो हो जाता है और छोटी छोटी पत्तियां और छोटे छोटे फूल इसको अपने आप में बहुत आकर्षित बना देते हैं। तितलियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। जब भी कभी किसी गार्डन में वेल मेंटेन तरीके से ये लगा हो तो हमारी नज़रें अनायास ही इसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये साल भर रहते हैं। ठंड के कुछ महीनों में इसमें कम हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी जब बहुत काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है उस समय इनकी मात्रा कम हो जाती है। ये 3 कलर्स में आते हैं, वाइट, लेवेंडर और पर्पल। और इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ और ढेर सारे फ्लावर्स इसे काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। यदि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए, इसे पिंचिंग, प्रूनिंग इसको टाइमली किया जाए तो ये फूलों से भरा रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। जब भी कभी आप लगाएं, चाहे आप ग्राउंड पे लगाएं चाहे आप गमले में लगाएं, तो जब भी कभी आप लगाएं तो जब हम ग्राउंड पे लगाते हैं तो इसकी पॉली बैग से थोड़ा सा बड़ा गड्ढा आप कीजिए जिसमें थोड़ा सा खाद, आप पहले से खाद मिली मिट्टी इसके चारों तरफ पहले से ही आप डाल दीजिए ताकि जब इसकी जड़ें फैलें तो उसको खाद मिलती रहे। जब आप गमलों में लगाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा गमला लीजिए, उसमें अपने घर की बनी हुई खाद, कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, थोड़ी सी नीम की खली मिलाकर आप इस पौधे को रीपॉट कर दीजिए। वैसे तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए थोड़ी बहुत इसे खाद हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। साल में 3 बार इसमें खाद पड़ती है। पहला जो है जैसे ही इसका मौसम आता है फरवरी में आप दीजिए। दूसरा जब गर्मियों के बाद में जब बारिश का मौसम आता है उस समय दीजिए। और तीसरी जो है जब बारिशें ख़त्म हो जाती है उस समय आप इसको खाद दे सकते हैं। खाद के लिए विशेष कुछ आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गोबर की खाद आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो। बहुत ज़्यादा ना तो इसे लिक्विड फीड की ज़रूरत पड़ती है और ड्राई खाद की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में 1 बार गुड़ाई ज़रूर कीजिए। पानी का विशेष ध्यान रखिए कि ये कुछ ऐसे पौधे हैं, इनको हार्डी, स्ट्रॉन्ग, ड्रॉट टॉलरेंट और फुल सन में ग्रो होने वाले ये पौधे, इनको पानी तभी दिया जाता है जब इनकी ऊपर की 1 से 2 इंच की सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे तो रूट रॉट होगा और उससे धीरे धीरे जो है आपका पौधा मर जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि नीचे तो प्लांट एक दिन पहले तो हरा रहता है लेकिन दूसरे दिन इसकी पत्तियां अपने आप मुरझा जाती हैं और 1 वीक के अंदर ये पौधा पूरा गल जाता है। ये स्थितियाँ ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी डालने से पहले उसे उंगली से चेक कर लीजिए कि इसे पानी की आवश्यकता है अथवा नहीं। जब भी कभी आप पानी देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें पानी इतना दीजिए कि नीचे जड़ों तक पानी पहुंच जाए और नीचे गमले से ड्रेन आउट होने लगे। जब हम पौधा लगाते समय गमला भरते हैं तो ऊपर से 1 से 1.5 इंच खाली रखिए ताकि जब आप इसे पानी डालें तो ऊपर पानी भरा रहे और शनय शनय मिट्टी उसको अवशोषित करते रहे। बार बार पानी देने से आप इसे बचिए और समय समय पर इसकी प्रूनिंग कीजिए। इसका शेप यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको जैसे ही आपको ऐसा लगे कि अनइवन सा थोड़ा सा होने लगा तो ऊपर से आप पिंच कर दीजिए। जब आप ऊपर से पिंचिंग कर देंगे या लाइट प्रूनिंग कर देंगे तो ये अपने आप घना होता जाएगा और इसमें फूलों की संख्या भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। छोटे छोटे फूल जो हैं हर टहनी में आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर लीफ नोड है, हर लीफ नोड के पास से इसमें दोनों तरफ 1-1 कलियाँ निकलती हैं। जब पानी का इनको सफिशिएंट मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा या कहना चाहिए कंट्रोल्ड मात्रा में मिलता है तो इनमें फूलों की तादाद भी जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। कई मैंने वीडियोस ऐसे भी देखे हैं जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े मैक्सिकन हीथर है, लेकिन देखिए इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है तभी ये खूबसूरत लगते हैं।
बुश के तौर पे ये ग्रो होते हैं। ये कई सारे पौधों के साथ में ये कंपेनियन प्लांट्स जो हैं, इनके कंपेनियन प्लांट्स मैं आपको बता देती हूँ, वो है पिटूनिया, डस्टी मिलर, हिबिस्कस, साल्विया, मैरीगोल्ड। इन सभी पौधों के साथ में आप इनको कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ये सभी पौधे जो हैं वो एक ही तरह की मिट्टी को पसंद करते हैं, पानी भी इन्हें कम चाहिए, धूप भी इन्हें तेज़ चाहिए। जब भी कभी आप ऐसे कंटेनर गार्डनिंग कहना चाहिए या इस तरीके के कंटेनर्स बनाते हैं जिसमें मल्टीपल प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इस तरीके के पौधों का चुनाव करें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसी है। जब इनको खाद भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इनका मेंटेनेंस यही है कि हम पानी का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप कभी देखें कि आपके पौधे की पत्तों में छेद दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि बीटल, कई बार ऐसा होता है कि बीटल पत्ती चबाने वाले कीड़ों की बहुतायत हो जाती है, तो वो इनकी पत्तियों को खा जाते हैं। उस समय बेस्ट है कि आप नीम ऑयल का जो है उस पर छिड़काव कीजिए शाम के समय में। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। यदि प्रॉब्लम कम है तो आप 15 दिन के अंतराल पर, यदि सेफर साइड में रहना है तो 15 दिन के अंतराल पर भी करेंगे तो आपके पौधे को बीमारियां नहीं लगेंगी। वैसे इसमें बीटल और स्पाइडर माइट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी बुशी होते हैं। तो घने घने पौधे जो हैं बीच बीच में इनकी जो टहनियाँ हैं उनको थोड़ा सा आप ट्रिम कर दीजिए, पिंच करके उनको हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।